like the girls with their nails done now. हे गाइस, मेरा नाम है कौशल और आप सभी का स्वागत है मैरिन फिश लाइफ के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ रिकिता है और एक नया सा प्रोडक्ट है यार, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है फीडअप, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो इस फीडअप के बारे में हम जानेंगे रिकिता से। तो हाय रिकिता, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तुम्हारा हाल कैसा है? सब बढ़िया। रिकिता, प्लीज फीडअप के बारे में बताइए। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे, मतलब क्या यूजेज है इसका, मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा मच्छियों को, और मतलब क्या टाइम होगा उसको, कितना फीड दे सकते हैं एक मछली को, और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, आप ये सब बता दे। पहला बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। सब कुछ हो गया, सब लॉन्च करना नहीं था। थोड़ी सी स्केड्यूल टाइट थी पिछले 2 वीक से। सो शायद मे बी इस वीक में लॉन्च कर जाए। दूसरा आपका सवाल है कि ये कैसे काम करता है, राइट? तो ये पहला है कि ये सारे के सारे फ्लावर हाउस के लिए है। जैसे हमारा ग्रुप सिर्फ कांफा के लिए हो गया है, जीजी के लिए हमारा हो गया, सुप्रीम एंड डुओ, लाइक जिसमें डुअल टोन है जिस फ्लावर में। तो ये सारे फ्लावर हाउस के ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिकली एक मॉडरेट रेंज का फूड है जहाँ पे लोग 350 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स खरीदते हैं। तो उस रेंज को हम लोग ने सोचा उस रेंज में कुछ आए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा फिश फीड जो है वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला गया, वो प्रीमियम सेगमेंट में आ गया। तो लाइक 499, 599 ये प्राइस में हमारा फिश फूड रहता है। सो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ मॉडरेट लेवल 300 350 के लेवल पे कुछ लाने का सोचे, जहाँ पे कि जो ट्रस्ट, जो प्यार सुप्रीम को मिला, डुओ को मिला, ग्रूमअप को मिला, बेसिकली एक्वाबॉडी के प्रोडक्ट को मिल रहा है स्पेशली फूड के अंदर, तो वो काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको पता है और दे डोंट वांट एनी अदर फूड नाउ। वो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। फीडअप में एक था कि मॉडरेट लेवल पे आ जाए, तो कि जो सेगमेंट के लोग ज़्यादा खर्चना नहीं चाहते फिश के अंदर, वो इसको यूज़ कर पाए। तो वो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये फीडअप डिज़ाइन किया। फीडअप में ऐसा नहीं कि सुप्रीम के जैसा काम करेगा या ये सुप्रीम से बहुत काम करेगा। मॉडरेट, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मॉडरेट ही रहेगा। जैसे इसमें भी आपको कलर एनहांस, आपको पोक की ग्रोथ, ऑल ओवर बॉडी ग्रोथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोबायोटिक्स प्लस लीवर एंजाइम जो हम लोग देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोगों ने डाला है। तो इंग्रेडिएंट्स मोर और लेस मैं सेम नहीं बोलूँगा, फ़र्क है क्योंकि प्राइस भी फ़र्क है। सो ये उनके लिए है, पहला जो मॉडरेट खाना में, लाइक फ्लावर में, फूड में ज़्यादा खर्चना नहीं चाहते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास बहुत सारी फ़िश है और वो चाहते हैं कि जो रेगुलर फीड डालते हैं वो 300 350 बजट के अंदर। तो ये उस रेंज में हम लोग ला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्वाबॉडी के प्रोडक्ट को समझें और उनको यूज़ करें, और जैसा प्यार सारे प्रोडक्ट को मिला है इसको भी वैसा ही प्यार मिले। प्राइस रेंज मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि हमारा MRP भी आ गया है, दैट इज़ 249 फॉर 125 ग्राम्स। 350 नहीं, जो हम लोग लेके चले थे कि 350 के अंदर लेके चलाएंगे, वहाँ से और हमें मौका मिला कि और डिक्रीज कर सकते हैं। सो लाइक 249 फॉर 125 ग्राम्स, ठीक है। बताइए कौशल, क्या क्वेश्चन था? आप पूछ रहे थे कि कुछ क्वेश्चन है। हाँ, फ्लावर उनके फूड को लेके, ना कि सिर्फ फीडअप को लेके, बट फ्लावर फूड को लेके हाँ। मेरा जो हर एक हॉबीस्ट के मन के अंदर रहता है, वो कोई भी फ्लावर लेता है ना, तो उसके मन के अंदर रहता है कि अपना फ्लावर को बेस्ट बनाना, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फूड ले। मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जो भी चल लेना चाहिए। हाँ, ये गलत है, बट लोग कंफ्यूज होते हैं। बट वो सेलर ना सजेस्ट करता है उसको कि भाई ये फूड लो, इससे हमको कॉक इंक्रीज होगा, ये फूड लो, इससे पल्स आपका जो है बहुत शाइनी आएगा, ठीक है, एक ये लो, इससे ग्रोथ अच्छा आएगा, ठीक है। तो बंदा को वो 3 फूड दे देता है हाथ में, ठीक है। तो वो क्या सब चीज़ इस बॉक्स के अंदर है जो फीडअप आप दिए हो, मतलब जो आप पब्लिक को दे रहे हो, ये जो फूड है, क्या वो सब चीज़ एक आप फीडअप के अंदर मिल जाएगा ये सारा चीज़, या फिर सुप्रीम में, मतलब क्या डिफरेंस होगा अगर ये एक मतलब माइंडसेट लेके चले कि मेरे को खिलाना है? तो देखिए, आप जैसे जो सवाल स्टार्ट किए उसमें काफ़ी बोलने का था, और बहुत प्यारा टॉपिक है, और बहुत लाइक सेंसिटिव टॉपिक भी बोल सकते हैं। पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर अपने कंपैरिजन में जाएंगे विद दिस एंड विद माय अदर फूड, राइट। पहला बात आपने जैसे बोला कि एक बंदा एक फ्लावर हम खरीदता है और वो चाहता है उसका फ्लावर बेस्ट हो, तो उसके लिए वो फूड लेने जाता है। तो पहला ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ फूड आपके फ्लावर को बेस्ट बनाएगी।
आपका जो सिलेक्शन है फ्लावर हॉर्न को लेके वो बढ़िया होना चाहिए, जो जेनेटिक्स है उस फ्लावर हॉर्न का वो बढ़िया होना चाहिए। अगर वो बढ़िया ना हो उसको आप कुछ भी खिलाओ, कलर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा सा डार्क शेड आ जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट आप कलर नहीं कर सकते, बट उसके जिग में अगर कॉक नहीं है वैसा, बॉडी शेप नहीं है वैसा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो पहला आपका फ्लावर हॉर्न कीपिंग के अंदर या कोई भी फिश कीपिंग के अंदर, तो इसलिए हम लोग फ्लावर हॉर्न तक स्टिक रहते हैं इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे, कि अगर आप फ्लावर हॉर्न ले रहे हो तो आपको जेनेटिक्स मेक श्योर करना है कि वो बढ़िया हो। उसके बाद आप उसको कुछ भी खिलाओ तो आपको फिर भी 50 to 60% उसका रिजल्ट दिखेगा, 50-60% वो अच्छा जाएगा। और उसको जो 100% होता है जिसमें से आपको 90-99% पोटेंशियल जो निकाल के देगी, उसमें एक बढ़िया फूड का भी रोल होता है। जैसे लोग, जैसे इसने बोला कौशल ने, कि लोग 3-3 फूड पकड़ा देते हैं। बेसिकली ये देखा गया है जो सेलर्स हैं, जो ड्राई फूड सेल्स करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो फिश को भी बहुत अच्छे से रखते हैं या वो फिश भी सेल करते हैं, वेरी रेयर। कोलकाता के अंदर भी अगर 10 ड्राई बेच रहा है कोई, तो उन लोग फिर लाइव में नहीं काम करता है। बहुत ऐसे भी हैं जो लाइव भी करता है, ड्राई भी करता है, बट लोग जो बेसिकली जो बड़ा ड्राई करता है वो लाइव फील्ड में, लाइव फिश में काम नहीं करता है। अब एक लॉजिक सोचिए, एक बंदा ने फिश रखा नहीं और उसके पास फ्लावर हॉर्न है नहीं, उसने रखा नहीं, और आपको बोलता है कि ये फूड ले जाइए, ये फूड बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी जो क्लेम कर रही है उस बात पे वो बेच रहा है, उसने स्टॉक लिया, उसको बेचना है, उसको पैसे बनाने हैं, सबको बनाना है, उस पर बेच रहा है। या तो मार्केट में जितना रिव्यू आ रहा है उसके हिसाब से बेच रहा है। मार्केट का रिव्यू हो गया, कंपनी जो क्लेम कर रही है, ऑल डिफरेंट थिंग्स। आप यूज़ करके आपको कैसा लगा वो ज़्यादा मायने रखता है। तो वो मैं कब यूज़ करती रहेगी तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ भी करने के पहले फिश आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपको R&D करना पड़ेगा कि आपके फिश के लिए क्या ज़्यादा अच्छा होगा। अब लोग एक चीज़ बहुत बोलते हैं कि जैसे सुप्रीम को लेके या कुछ भी बाहर के प्रोडक्ट को लेके, कि बहुत जल्दी रिजल्ट देता है तो फिश की तबीयत खराब होगी, लॉन्ग रन तक नहीं जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले चले जाइए, तब बहुत कम फूड आती थी। तब तो हमारे पास 3 फूड थी, वो कंटिन्यू बचपन से उसका बुढ़ापा तक आपके फिश का चलता था। तब क्या दिक्कत होता था? अगर दिक्कत होता तो वो कंपनी अभी फूड नहीं बनाती, दिक्कत नहीं होता। अब हमारा क्या आ गया ना कि इतने सारे फूड आ गए हैं, एक दूसरे को लोग टांग खिंचाई करने में, नहीं ये फूड में वो है, वो फूड में ये है, ये सोचते सोचते ना ये थोड़ा सा दिमाग हमारा करप्ट हो जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा सेलर जैसे मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग उसी में चले जाते हैं। आपको अच्छा फूड देखना है तो आप कोई भी फूड खिलाओ, खिला के सबसे पहला जो आपका चीज़ देखना है, देखो कि आपकी फिश पूप कैसे कर रही है, उसका पूप का क्या है। वो अगर नॉर्मल पूप कर रही है आपको समझ में आता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। अगर बहुत सॉलिड कर रही है तो दिक्कत आता है। सेमी सॉलिड है ठीक है, आपको भी ये समझ में चाहिए, आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो कि जो एक्सट्रैक्ट करती है फिश या ह्यूमन बॉडी भी एक्सट्रैक्ट करती है जो। सो रिकी भैया, अभी हर हॉबिस्ट के अंदर ना एक थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हार्मोन फीडेड फूड आता है मार्केट में जो फ्लावर उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो क्या ये फीडअप में हार्मोन है? मतलब प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कीजिए इस चीज़ को, बहुत सारा डाउट रहता है हॉबिस्ट के अंदर। देखिए, एक्वाबॉडी में सबसे पहला हम लोग 2 चीज़ सपोर्ट नहीं करते हैं, 1 इज हार्मोन एंड 2 एंटीबायोटिक। ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, अब इसको साइड रख दीजिए। लोग अभी हार्मोन करते हैं, बहुत यूट्यूबर्स को देखे हैं हार्मोन का लेके बात करते हैं, बोलते हैं ये फीड में हार्मोन है, वो फीड में हार्मोन है। जो फीड आपका पैकेट में लिख के दे रही है, यू कैन सी द डिफरेंस इन 10 days। आप जज कीजिए। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मार्केट में जितने भी फूड है सब हार्मोन बेस्ड है, और उन्होंने नया फूड अभी मार्केट पे लाया है, विच इज आई गेस 2 महीने हुए होंगे, तो वो बोलते हैं हार्मोन बेस्ड फीड है, और उनका फीड हार्मोन बेस्ड नहीं है। और वो जो 2 साल या 1 साल पहले फूड निकाल रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भी पहले फूड है या मार्केट में अभी भी जो फूड है सिर्फ हेड बढ़ाती है फिश की, बॉडी नहीं बढ़ाती। तो ये गलत सोच है, ये मिथ है। फिश का बॉडी पार्ट है, वो फ्लावर होगा एक बॉडी पार्ट है सबको। तो आपको वो फूड, ऐसा चमत्कारी फूड कोई दुनिया में नहीं बना है कि जो सिर्फ फिश की हेड को ग्रोथ देगी। तो आज सबके घर पे इतने बड़े बड़े हेड के फ्लावर होते हैं और बॉडी इतनी छोटी छोटी होती है।
ये जेनेटिक्स मैटर है। अब ये कुछ मतलब यूट्यूबर्स ऐसे, मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग देखते होंगे, आप कभी सवाल उनसे पूछिए कि सर व्हाट इज हार्मोन, वो आपको बड़ा घुमाया हुआ आंसर देंगे, बड़ा घुमाया हुआ आंसर देंगे। हार्मोन आज से फिर से 10 साल बाद अगर पहले बात करें, जो हम लोग खाना खिलाते थे, तो आज आप लोग उतना उन लोग से बात नहीं करते। सपोज आपने थाईलैंड से फूड लिया और आपको कोई दिक्कत आ गई आपका सुनने वाला कोई नहीं है, पहला आपको पता भी नहीं उसमें क्या दिया। अगर एक लॉजिक के पास सुनिए, कल मैं एक शॉप विजिट किया, एक फीड देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो फ्लावर की फीड थी 100 ग्राम की, 50 रुपीज रिटेल हो रहा था, 50 रुपए में 100 ग्राम की फ्लावर ऑन फीड सेल हो रही थी। तो अब एक सोचिए, उसका मैंने इंग्रेडिएंट्स देखा, उसमें लिखा एक्सट्राक्सैंथिन, जेक्साक्सैंथिन, प्योर हाई क्वालिटी प्रोटीन, ये सब लिखा। अब एक लॉजिक सोचिए, एक कंपनी रिटेल कर रही है अपनी 100 ग्राम की फूड को 50 रुपए में, जाहिर सी बात है उसका वो प्रोडक्ट लेके जो बेच रहा है, जो होलसेलर है, कम से कम उसको 5 रुपए तो मिलेंगे, मतलब 45 में उसको मिला, राइट? तब तो वो 5 रुपए, मैं कम से कम का बात कर रहा हूँ, 45 हो गया। 45 में पैकिंग का जो दाम है वो 5 रुपए का होगा, वो भी मैं कम बोल रहा हूँ, 10 रुपए में जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पैकिंग का हिसाब क्या है। फिर भी 5 रुपए बोल रहा हूँ, 40 रुपए आ गया। 40 रुपए में जो फूड दे रहा है, जो 100 ग्राम फूड दे रहा है, उसका दाम कम से कम तो 20 रुपए होना चाहिए, होना चाहिए। 20 रुपए प्रॉफिट वो रखेगा, नहीं तो होना चाहिए ना। तो 20 5 इसका 20 रुपया फूड का गया, 5 रुपये पैकिंग का गया, और उसे 45 में दिया, तो 25 रुपये हो गया, राइट? 25 रुपये यहाँ पे हो गया। अब जो लेबर काम कर रहा है उसका मैं 5 रुपये पकड़ लूँ, 30 रुपये, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी को, तो भाई साहब अगर आप इस हिसाब से देखो, तो वो जो फूड दे रहा है जिसमें एक्सट्राक्सैंथिन लिख रहा है, और लोग जानते हैं एक्सट्राक्सैंथिन महंगा है, वो फूड में कैसे दे रहा है। तो आप लोग ये मत सोचो कि ये इसमें ये लिखा है तो इसमें ये मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। आप लोग खुद से जानो, आपको किसी यूट्यूबर को नहीं देखना है, ना मुझे देखना है, ना किसी XYZ को देखना है। आप खुद फिर से इंटरेक्ट करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि चीजें क्या हैं। जो 3 दिन रिजल्ट बोलते हैं, 5 दिन रिजल्ट बोलते हैं, 10 दिन रिजल्ट बोलते हैं, तो उनको पता है कि रिजल्ट हो रहा है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड फूड है। बट सोचिए, अगर आपके फिश में जेनेटिक्स में नहीं है तो वो रिजल्ट कैसे देगा? वो रिजल्ट आपको कैसे देगा? वो नहीं देगा सर। आपके जेनेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक फिश लेके अगर कोई भी बढ़िया खाना खिला के उसको बीस्ट कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है नहीं। एक्सक्यूज मी। गुड जेनेटिक्स के साथ गुड फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। सिर्फ गुड जेनेटिक्स भी पूरा कहीं अच्छा पोटेंशियल नहीं देगा, और सिर्फ गुड फूड भी अच्छा पोटेंशियल नहीं देगा। सो हार्मोन वाली बात जो है, आप जो भी फूड खिला रहे हो मार्केट में, हार्मोन का लेके जो बात कर रहे हैं उनसे पूछो। अगर कोई मेकर एक फूड बनाता है तो उसका काम क्या है कि वो पैलेट्स बनाएगा। अगर उसको कलर में एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है तो वो कहीं से एक्सट्रैक्ट खरीद के लाएगा, और कुछ उसको डालना है तो वो खरीद के लाएगा। वो जब प्रोडक्ट बना रहा है, जब पैलेटाइजर से निकाल रहा है इसको और पैलेट्स की शेप में आ रही है, जो इंग्रेडिएंट्स वो दे रहा है, सारा कुछ वो खुद नहीं बना रहा, राइट? वो सब एक जुगाड़ करके फिर वो बना रहा है। सारा कुछ वो बना नहीं सकता है। उसको क्या 100% गारंटी कि वो जहां से सोर्स से ला रहा है उसमें हार्मोन उन्होंने यूज नहीं किया होगा? कोई भी प्रोडक्ट, सपोज मैंने XYZ मेरे फूड में लगेगा और वो मैं नहीं बनाता वो एक कंपनी बनाती है, हो सकता है उसमें हार्मोन हो। सो ये सब बचकानी वाली बात है कि हार्मोन नॉन हार्मोन। आप फिर से बोल रहा हूँ, इतने सालों से लोग खाना खिला रहे हैं, फिश की वैसी है। आज लोग बोलते हैं कि अभी ये सब खिलाने से फिश मर जाती है। सर ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत रेयर में ऐसा होता है कि कोई फूड खा के फिश मरी है। ब्लॉट हो सकता है कि उसमें फाइबर ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जितना कम रुपए का फिश को फूड खिला रहे, सोचिए वो मैन्युफैक्चर घर से पैसा देने वाला नहीं है, वो उसमें भी उसको फायदा चाहिए। तो आपके फिश फूड के अंदर क्या जा रहा है? आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप 10 रुपए का चाउमीन खाओगे और उसमें आपको बिल्कुल बढ़िया कुछ देगा? यार 10 रुपये आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और आपने बॉडी बिल्डिंग में आपने प्रोटीन खरीदा, एक प्रोटीन मिल रहा है 1000 रुपये, एक प्रोटीन मिल रहा है 200 रुपये का, तो आपको खुद आइडिया होगा कि 200 रुपये में आपको क्या मिलना है। सेम गोज विद इट। कोई
आपका सगा नहीं है कि घर से पैसे लगा के आपके फिश के लिए खाना दे, सबका माना है हाँ, बट माइंड सेटअप थोड़ा सा चेंज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉशन, सिंपल सा। ओके, तो ये सब कंफ्यूजन ना आजकल के हॉबीज के अंदर होता है, जो आपने अभी क्लियर किया। हॉबीज को मिसलीड किया जा रहा है। एग्जैक्टली, वो हॉबीज शॉपकीपर सेलर आज अगर फ्लावर होम की इतनी मोर्टालिटी है, खास करके जीजी में, इतना क्रॉस ब्रीडिंग के चक्कर में, क्रॉस ब्रीडिंग में फिश की इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो जाती है। ये क्रॉस ब्रीडिंग पहले का जो फिश है, देखो जैसे कांफा उतनी क्रॉस नहीं हुई है, तो आज देखो इनका गेटअप देखो, इनका ड्यूरेबिलिटी देखो। जीजी एक ऐसा फिश हो गया, इतने ब्रीडिंग चल रहे हैं, इतने ब्रीडिंग चल रहे हैं, तो जितना भी ब्रीडिंग जाएगा उतना ही इम्यून सिस्टम वीक होगा ही फिश का। आने वाले टाइम में फिर क्या होगा रिकी? वीक होगा अगर नहीं छोड़ेगा तो। आज आप देख रहे हो फिश का पेट इतना बड़ा बड़ा मैक्सिमम बहुत होता है, बड़ा पहले होता है। ये सब नहीं आता था। एसआरडी में मैंने देखा। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। अब सेलर्स भी यहाँ पे बहुत सियाना है, थोड़ा सा पेट बढ़ता है तो बोलते हैं टीडी आया है क्या, वो टर्बोजिन है। मतलब उसका पूरा फिश ठीक है, वो टर्बोजिन नहीं है, उसमें से एक निकल गया तो वो टर्बोजिन हो गया। तो आप ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ ऑफर दिया कि ये फिश बहुत अच्छा है, आप ले लो बहुत कम दाम में है, तो पहले सोचो कम दाम में क्यों दे रहा है, कोई फूड कम दाम में क्यों दे रहा है। आजकल देखते हैं लोग बोलते हैं कि बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। अगर मेरा फूड मेरे हिसाब से ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रहा, तो मैं बेस्ट प्राइस अश्योर्ड वाला सीन ही क्यों रखूं। इसीलिए प्राइस यहाँ पे ना टूटे या प्राइस को लेकर दिक्कत ना हो। हम लोग चाहते हैं कि आप किसी से भी लो इंडिया के अंदर, आपको एक ही प्राइस मिले, वो मेरे से आप लो या कौशल से लो या कोई भी सेलर्स है हमारे। तो ये मेंटेन करने के लिए हम लोग थोड़ा एमआरपी में जाते हैं, और थोड़ा सा खुद से आप अगर 2-3 चीज़ समझिएगा ना, आपको खुद में समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। ये जो मिथ है वो बिल्कुल गलत है, वो मतलब अजब सा बात है। बहुत यूट्यूबर को देखा है कि जो खुद क्लेम करते हैं कि मुझे फ्लावर ऑन के बारे में पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट फ्लावर ऑन, ये कांफा है या जीजी है, बट उसी वीडियो के अंदर बोलता है कि ये फूड हम लोगों ने फ्लावर ऑन के लिए बनाया। जो फिश को आप रखे नहीं हो, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, और फिश आप उसका फूड बना रहे हो। चलो आप ये बोल सकते हो मेरी टीम ने बनाया, सर आपकी टीम ने बनाया, बिल्कुल सही बात है, अच्छा है, पर तो सर ये कैसे पॉसिबल है सर कि आपको पता नहीं है, आपने फूड बना, ऊपर से बोल रहे हो मेरे को मार्केट का सारा फूड। बहुत हंसी आ रहा था जब लोग वीडियो देख रहे थे। वेरी सैड, यू नो, लाइक मिसलीड करना होता है, वो कहानियां बना के लोगों को मिसलीड ना करिए। सिंपल सा बात है, जो सही रहेगा वो चलता रहेगा, जो सही नहीं रहेगा वो नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच। फ्रीडम के बारे में हो गई, बस लॉन्च होने वाला है और वीडियो चली जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फोन भी आ गया मेरा, पास दी फोन। थैंक यू।